हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और सुंदर शाम दी कि हम उसकी उपस्थिति में एक बार फिर खड़े होने पाएं, उसके मौजूदगी में आने पाएं। खुदावन का बड़ा फजल है मेरे प्रियो कि ऐसे समयों पर जब समय बहुत कठिन होते जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका अनुग्रह हम पर बना है कि प्रभु ने एक बार फिर हमें चुना, अपने वचन से कुछ बातों को बताएं। हमारा जीवन जो प्रतिदिन बदलता है मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से एक बार फिर प्रभु ने हमें चुना कि हम एक बार फिर और इन प्रकाशनों में बढ़े, इन वचनों में बढ़े, ताकि हम और बदलने पाएं। हम खुदावन के बड़े आभारी हैं कि हम ना ही ये हमारी खूबी और ना लियाकत है कि जो हम यहाँ आ पाते, परंतु ये उसकी मर्जी है जो वो हमें इकट्ठा करता है। Amen. आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति और महिमा में चले। पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद दें खुदा को कि खुदा ने हमें आज पूरे दिन भर में महफूज रखा, हिफाजत से रखा। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा करी, रात हमें सुरक्षा से सुलाया और सुबह एक नया दिन दिखाया। खुदा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस दिन भर में आपने हमारी रखवाली करी, पूरे दिन भर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस संध्या बेला के लिए विशेष कर धन्यवाद देते हैं कि तूने आज इस घर को चुना और इस यहाँ मीटिंग हो रही है। खुदा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस घर में जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी दुष्ट, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो दूर होने वाली हो सके यहाँ से। खुदा, प्रत्येक लोगों के मन से दूर होने वाली हो सके। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, इस घर के बच्चों पर अपनी आशीष दीजिए, बड़ों पर अपनी आशीष दीजिए खुदावन, और हम सब पर अपनी आशीष बरसाइए। खुदा, हम सब तेरे वचनों पे चलने वाले हो सके। हम दिन दिन तेरे वचन सुनते हैं खुदा, और इस दिन में हम हमेशा तेरे वचनों में आगे बढ़ते जाएं खुदा, और विश्वास के साथ मजबूत होते जाएं। ये प्रार्थना करते हैं खुदा, केवल हम सुन करके उसको निकालने वाले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले हो सके। खुदा, प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलें। तू दिल में है। तू दिल में है प्रभु मगर, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। तू दिल में है प्रभु मधुर। आमीन। प्रभु का वचन मेरे प्रियो यही कहता है, यदि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो, जरूरी है कि विश्वास करो कि मैं हूं। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने स्थानों पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यशाया 45:4। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे यशाया आइजाया चैप्टर 45 वर्स 4। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हम और आपको अपने वचन से सिखाने के लिए चुना। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक एक दिन करके बढ़ता जाएगा। इसको खोल दीजिए। और समय होता चला जाएगा और दिन प्रतिदिन हम अपनी आयु के पड़ाव में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इस पृथ्वी पर तुम्हारे दिन कैसे बीते और तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या किया और तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने उद्धारकर्ता के वचन पे कान लगाया कि नहीं लगाया, न्याय किसी और बात का नहीं बल्कि इन्हीं बातों का होगा। और आज जब हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं तो हम इस संसार और संसार की चीज़ों के पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वचन को हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं प्रार्थना हम करते हैं, कहीं ना कहीं महासभा में हम जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में ये संसार बना हुआ है। और इस संसार को खुदा हमारे मन, हमारे विचारों से निकालना चाहता है। उसे कहा कि तुम्हें यह अवश्य है कि इस संसार की बातों से फिरना होगा। इस संसार से तुम्हें अपना मन फेरना होगा, क्योंकि जो कोई संसार का मित्र होता है वो खुदा का विरोधी होता है। तुम संसार से प्रेम अगर रखते हो तो मैं तुमसे, क्योंकि तुम मेरी उन बातों को नहीं जान पाओगे। अब हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में, हमारे मनों में संसार कितना बसा हुआ है, क्योंकि जब तक ये संसार बसा रहेगा तब तक इस संसार का पशु हम पर राज्य करता रहेगा। और इस संसार के पशु को एड़ी के नीचे लाना है। और इस संसार के पशु को एड़ी के नीचे लाने के लिए
तुम्हें इस संसार से पूरी रीति से मन फिराना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस संसार से अलग हो जाओ और अपना जीवन व्यापन करो। इसका मतलब ये कि इस संसार में रहते हुए तुम स्वर्ग राज का बखान करो। अभी जो हमने पढ़ा यशायाह 45 और उसकी 4 आयत, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुम्हें पदवी दी है। तुम मुझे नहीं जानते तब भी मैंने तुम्हें पदवी दी है। अपने दास याकूब और अपनी प्रजा इज़राइल के निमित्त मैंने तुम्हें बुलाया है। आमीन। आमीन। और ये पदवी हमारे लिए थी नहीं, इस पदवी को खुदा ने हमें दिया है। और जब खुदा ने इस पदवी को दिया तो मनुष्य इस पदवी को जान नहीं रहा कि खुदा ने हमें क्या दिया। इसलिए वचन में लिखा कि अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि एक पदवी उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। आमीन। आमीन। और उस पदवी पे उसने उसको स्थिर किया। और जब उस पदवी पे उसने अपने इकलौते पुत्र को रखा तो उसने कहा कि अब जो कोई इसे ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो कोई इसकी बातों को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। आमीन। अब एक ऐसी पदवी, ठीक ऐसी पदवी यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के मनुष्यों पर उनको जो उस पर विश्वास करेंगे दी है। जैसे खुदा ने अर्थात पिता ने एक पदवी अपने पुत्र को दी, वैसे ही पुत्र ने भी अपने वचन पे विश्वास करने वालों पर एक पदवी दी। आमीन। ये वही है जो हो चुका वो फिर हो रहा है। Praise the Lord. वो पिता के रूप में पुत्र पे प्रकट हुआ और फिर पुत्र से वो पिता बनकर हम पर प्रकट हुआ। आमीन। ये पदवी Amen. उसने हमारे और आपको दी है। अब इस पदवी में रहने के लिए तुम्हें इस पदवी के बाड़े के अंदर रहना है, क्योंकि एक पदवी है, एक अधिकार है। अगर तुम उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर तुम उस पदवी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये अवश्य है कि तुम मेरी सुनो। Praise the Lord. देखिए, जब हम उसे जानते ही नहीं थे तभी उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, और ये लहू को बहाकर उसने हमारे लिए एक उद्धार अर्थात अनंत जीवन की पदवी रखी। अब इस पदवी को उसने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन जब हम इस पदवी को ग्रहण करेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार होगा। उसने पदवी हमारे लिए दे दी है, उसने छुटकारा हमारे लिए दे दिया है, उसने बलिदान अपना हमारे लिए दे दिया है। लेकिन बात यहां यह है कि तुम मुझे नहीं जानते। क्या कह रहा है? तुम मुझे नहीं जानते। कि याकूब और इज़राइल की प्रजा, हाँ अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त हाँ, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। क्यों बुलाया? जहां याकूब खड़ा है, जहां इज़राइल खड़ा है, वहीं पर मैं तुझे खड़ा करूंगा Amen. और नाम लेके बुला रहा हूं। Praise the Lord. ऐसा नहीं कि मैं आओ, अब कौन आए, कह रहा नाम लेके बुला रहा हूं। Praise the Lord. तो क्या खुदा हमारा नाम जानता है? तो अगर खुदा हमारा नाम जानता है तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसके वचन को जाने? Amen.
तो फिर कौन सी बातें हैं जो हमें उसके वचन में बैठने से रोकती हैं? खुदा के वचन में बैठने से जब हमारा मन इधर उधर डोलने लगे, जब हम खुदा के वचन में ना बैठें, उसके वचन को स्वीकार ना करें, उसके वचन पे कान ना लगाएं, तब हम उसकी दी हुई पदवी को स्वीकार नहीं करते। कैसे वचन में बैठें, कैसे वचन को सुने? कोई सुनाने वाला नहीं है, कोई वचन का प्रचार करने वाला नहीं है। कौन हमें वचन को बताएगा? तब खुदा ने तुम्हारे बीच में से ही अपने दासों को चुन लिया और उन्हें ठहरा दिया कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन को बताया करो, ताकि ये कहने ना पाए कि देखो हमारे पास वचन सुनने के लिए कोई नहीं है। ना वचन सुनने के लिए है, ना सुनाने के लिए। आज एक बहुत बड़ी बात बाइबल हमसे कह रही है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये सृष्टिकर्ता कह रहा है। पढ़े जरा, भला तुम मुझे नहीं जानते। क्या कह रहा है? मैंने याकूब और इजराइल, याकूब और अपने चुने हुए इजराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। क्यों पदवी दी है? जब तक तू इस पृथ्वी पर जीवित है, ये पदवी तुझे साथ बनी है। इससे पहले कि तू इस पृथ्वी से जाए, इस पदवी को ग्रहण कर ले। मैंने दी है ये पदवी। अब बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके हम लोग प्रार्थना करने जाते, ना कभी हमने देखा, ना कभी हमने सुना, ना कभी हमने जाना, लेकिन बस खुदा के नाम में खुदा ने हमें उस घर पे पहुंचाया, क्योंकि खुदा ने नाम लेके बुलाया है। अब खुदा कॉल करता है कि आज तुझे इस घर में जाके प्रार्थना करनी है। हमें नहीं मालूम होता कि कल हम कहां जाएंगे। 300 दिन मीटिंग चलती है, लेकिन आप हमसे पूछें कि 300 दिन में तुम आपकी मीटिंग ये इस दिन कहां होगी, इस दिन हम कहते हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि नाम लेके खुदा पुकारता है कि आज मेरे दास इसके घर जाएंगे और ये मेरे वचन को सुनेगा, और अगर ये मेरे वचन को सुनकर ग्रहण कर लेगा तो मैं यही पदवी जो मैंने इसको दी है इसको सौंप दूंगा। आमीन। तो क्या महासभा में एक पदवी मिलती है? यस। तो क्या महासभा में खुदा हमें इजराइल और याकूब के निमित्त खड़ा करता है? यस। और कोई वस्तु और कोई प्रार्थना और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको याकूब और इजराइल के बराबर खड़ा करे, क्योंकि याकूब कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है। याकूब वो है जिसने, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा प्राप्त करा। इजराइल वो है, मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसको खुदा ने अपनी प्रजा कही। और अगर इसी के निमित्त हम खड़े हैं तो हम भी उसी की प्रजा, उसी के पुत्र पुत्रियां हैं। अगर आपको पुत्र पुत्री बनना है तो ना कि आपको याकूब से थोड़ा सा पीछे और ना ही आपको इजराइल से थोड़ा सा पीछे होना है, आपको बराबर में खड़ा होना है। और ये बराबर होने की पदवी खुदा ने दी है। इस पदवी के योग्य हम थे नहीं, क्योंकि उसकी चुनी गई प्रजा है इजराइल, उसके अपने पुत्र और पुत्री हैं याकूब और उसका घराना। आमीन। लेकिन ये पदवी खुदा ने हमारे और आपके लिए रखी है। आमीन। मालूम है, खुदा ने ये पदवी हमारे और आपके लिए रखी है। क्यों आखिर खुदा ने हमारे और आपके लिए पदवी रखी? क्या मिलेगा वचन को सुन के? क्या मिलेगा प्रतिदिन वचन को सुन के? क्या मिलेगा प्रतिदिन की प्रार्थना को सुन के? क्या मिलेगा वचन पे कान लगा के? आज शाम में चलो घूमने चले, कल ईद है, चलो आज मुर्गा ले आए, कल बिरयानी बनेगी।
क्या मिलेगा? बोलो ऐसे, ऐसे बोलो, क्या ऐसे मिलेगा? ऐसे करो भाई, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आइए देखिए, यशायाह 44, ये पदवी कोई साधारण पदवी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पदवी कोई मनुष्य के द्वारा दी गई नहीं है। इधर देखिएगा कि मनुष्य कहे भैया आज तुम आगे खड़े हो जाओ, तुम उधर जाओ, तुम आगे आगे खड़े हो जाओ। ये पदवी खुदा दे रहा है। आप देखते हैं, अब बच्चे को एक से दूसरी की गोद में देना बंद कर दो और अपना मन वचन में लगाओ। ये ऐसा नहीं है कि एक मेडल लिया किसी मनुष्य ने और उसके सीने पे ठोक दिया और एक दिन वही मेडल दीवार पर टांग दिया। ये वो पदवी है कि अगर तुम्हारे छाप लग गई तो फिर ये पदवी दीवार पे टंगेगी नहीं। ये पदवी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर और स्वर्ग में दोनों जगहों पर रहेगी। याद रखो, खुदा के अभिषिक्तों को एक पदवी खुदा ने पृथ्वी पर ही दे दी थी। अब वही पदवी पे वो स्वर्ग में पहुंच गए। यही बात यूहन्ना को खुदा कह रहा है। जो स्वर्ग में सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने। आमीन। और जो सबसे छोटा होना चाहता है वो सबसे बड़ा बने। ये खुदा का वचन है। ये पदवी आपकी आज अगर आपको नहीं मिली, आपको स्वर्ग में भी ये पदवी नहीं मिलेगी। और ये पदवी के लिए खुदा ने कैसे चुना, आइए देखें। यशायाह उसका 44वां अध्याय और उसकी हम पढ़ें 24वीं आयत। यशायाह 44:24 क्यों कह रहा, मैंने नाम लेके तुझे पुकारा। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। आमीन। आमीन। जब नाम लेके बुलाएगा तो ये जो पदवी धारण करे हुए हैं लोग, जो बहुत बुद्धिमान की पदवी पे बैठे हैं, जो हाकिम और बहुत धर्म गुरुओं की पदवी पे बैठे हैं, इनकी पदवी पीछे की जाएगी क्योंकि तुम्हें एक पदवी दी जाएगी। क्या कह रहा है वचन? क्यों तुम्हें एक पदवी दी जाएगी? क्योंकि तुम्हें मैंने मां के गर्भ में ही क्या करा है? बनाता आया हूं। ये पदवी आज की नहीं है, ये पदवी गर्भ में रचने से पहले मिली है। अब अगर पदवी गर्भ में रचने से पहले खुदा ने दी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई खुदा के तुल्य नहीं, क्योंकि पदवी तो खुदा ने दी है बात है कि नहीं? अब जब पदवी खुदा दे रहा है तो बताइए खुदा से बढ़कर कोई होगा? नहीं होगा। और खुदा ने ये पदवी अपने भविष्यवक्ताओं को दी। किसको दी? भविष्यवक्ताओं को उसने ये पदवी दी है कि तुम मेरे वचन को
जो मैंने तुम्हारे मुंह में डाला है लोगों को बताओगे। ये पदवी किसने दी? किसने दी? खुदा ने दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भविष्यवक्ता है, खुदा के बाद अगर कोई आता है तो वो भविष्यवक्ता है। फिर समझें, क्योंकि ये पदवी आ रही है। अब खुदा के बाद भविष्यवक्ता क्यों आता है? क्योंकि खुदा का बेटा है ये भविष्यवक्ता। और इसके बाद एक पदवी दी है उसने उन पर जो भविष्यवक्ताओं की सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं। समझिए वचन को। उसे कहा, जो कुछ तुमने मेरे दास और दासियों के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। लेकिन भविष्यवक्ता वो है जिसके बारे में खुदा ने कहा, निर्गमन खोलो। समझे वचन को। आज निर्गमन उसका 4 अध्याय मूसा का, तो उसके लिए 4:16 खुदा होगा। पढ़े जरा, समझे वचन को। निर्गमन 4, पहले 1 मिनट रुकिए। निर्गमन 4 मैं क्यों पढ़वा रहा हूं कि पदवी में मालूम तो हो कि किसको कौन सी पदवी दी है। पढ़े जरा। तेरी ओर से लोगों से बातें क्या करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। अर्थात ये पदवी मूसा को खुदा ने दी। ऐसा नहीं कि मूसा ने आके एक अनाउंसमेंट किया कि देखो खुदा स्वर्ग में है और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीच में तुम्हारा खुदा हूं। नहीं, मूसा ने कहा मैं तो बद्दा हूं, मैं तो बोलने में बद्दा हूं, मैं इनका न्याय कैसे करूंगा, मैं इनको तेरे वचन के बारे में कैसे बताऊंगा। ठीक जैसे मूसा ने कहा कि मैं बोलने में बद्दा हूं, वैसे मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं। वचन को समझें। ये पदवी देने वाला खुदा है और ये पदवी खुदा ने मूसा को दी कि तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। क्यों ठहरेगा? क्योंकि तू मेरे वचन को बता रहा है। तू मेरे वचन को पूरी रीति से लोगों पर प्रकट कर रहा है। इसी रीति से मरियम को भी खुदा ने अपने वचन से गर्भवती किया। जैसे मूसा वचन से गर्भवती हो रहा है, आमीन, वैसे ही मरियम भी वचन से गर्भवती हो रही है। समझे वचन को। जैसे मूसा वचन को बोल के लोगों को बता रहा है, वैसे मरियम देह में बिना बोले गवाह ठहर रही है। इसलिए ये पदवी जो खुदा ने दी है वो सारे भविष्यवक्ताओं को एक सी दी है। उसके वचन में लिखा है कि उसके महल में मूसा एक सेवक के समान है और सेवक सारे प्रभु के भविष्यवक्ता हैं और इन सेवकों के बीच में मरियम भी है। ऐसा नहीं है कि मरियम भविष्यवक्ताओं से ऊपर आ गई। फिर समझो वचन को। भविष्यवक्ताओं से ऊपर केवल एक है, खुदा, और खुदा के नीचे है सेवक, दास। जैसे मूसा बोल के वचन को बता रहा है, वैसे मरियम उस वचन को गर्भ में लेके लोगों को बता रही है। ऐसा नहीं है कि मूसा मरियम से नीचे है और मरियम मूसा से ऊपर है।
और ऐसा भी नहीं है कि मूसा मरियम से ऊपर है और मरियम मूसा से नीचे है, क्योंकि मूसा कह रहा है मैं तेरा सेवक हूं। मूसा कह रहा है मैं बोलने में बद्दा हूं। वचन में लिखा कि मूसा उस महल में एक सेवक के समान है। इसी रीति से मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, क्योंकि ये आत्मा कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। फिर समझे, आज मनुष्य कह सकता है कि मरियम का पद ऊपर है और मूसा का पद नीचे है, लेकिन खुदा ये नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा एक है। इसलिए जब मूसा बोलता है तो स्टेफनुस उसमें कहता है आमीन। इसलिए जब पौलुस बोलता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों यूहन्ना कहता है आमीन। इनमें से किसी में भी विरोधी की आत्मा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा है। मरियम जिस आत्मा में गर्भवती हो रही है पवित्र आत्मा में, वही पवित्र आत्मा मूसा के अंदर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आत्मा एक है तो पदवी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। याकूब के अंदर जो आत्मा, अब बोलना में, वही इज़राइल के अंदर आत्मा, और उसी के निमित्त मैं तुझे एक पदवी दूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जो याकूब और इज़राइल है और उससे पीछे तेरी पदवी हो, नहीं, उसी के बराबर अन्य जाति को पदवी। अब आपको मालूम है, इज़राइली, याकूब और अन्य जाति एक बराबर। क्यों? क्योंकि ये पदवी खुदा ने दी। अब इस पदवी को कोई मनुष्य छू नहीं सकता। मनुष्य अपने मुंह से बोल सकता है कुछ भी, लेकिन जब खुदा ने कहा कि मैंने जब तुझे सिंहासन पे बिठा दिया तो तुझे कौन उतार सकता है? फिर समझे हम। जिस तरह से मरियम के गर्भ में खुदा का आत्मा आया और मरियम गर्भवती हुई, ठीक इसी रीति से मरियम के गर्भ में 9 महीने खुदा का आत्मा बना रहा, लेकिन मूसा के अंदर 40 साल लगे आत्मा को बने रहने में। मूसा फिरौन की बेटी और उसकी शिक्षा और उसके सारे नियमों से भरा हुआ था। मूसा का गर्भ 40 साल का है और मरियम का गर्भ 9 महीने का। अगर तुम वचन से देखो तो, क्योंकि मूसा को खुदा ने पूरी रीति से बदला, उसके अंदर जो फिरौन की बेटी ने जो शिक्षाएं दी थी, चुना तो वो गर्भ से गया था, लेकिन एक संसार की शिक्षा उस पर हावी हो गई थी, लेकिन एक राई का दाना उसके अंदर बना हुआ था, और वो था उसका गर्भ। और वही गर्भ धारण करते करते 40 साल लगे। ठीक इसी तरीके से सारा को पवित्र आत्मा का गर्भ धारण करते करते कितने साल लगे? 90 साल की उम्र में सारा गर्भवती हुई, और 75 साल की उम्र में अब्राहम के पास खुदा का वचन आया। यानी 15 साल सारा का गर्भ स्थिर रहा। मनुष्य की दृष्टि में 9 महीने हैं, लेकिन खुदा ने 15 साल उसके गर्भ को पवित्र करा। खुदा ने मूसा को 40 साल पवित्र करा। पौलुस के गर्भ में खुदा कितने साल रहा? आमीन। यूहन्ना के गर्भ में, पतरस के गर्भ में, ये सब गर्भवती हुए। अगर आप कहेंगे मरियम गर्भवती है यीशु मसीह से, तो मैं कहूं मूसा गर्भवती है। अब कहो मूसा भी यीशु मसीह की मम्मी है?
मूसा यीशु मसीह की मम्मी कैसे क्यों नहीं हो सकी भैया? मूसा के अंदर भी तो खुदा का आत्मा आया है। अगर 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 मूसा ते निर्गमन क्या लिखा 3:4-16 में क्या लिखा देखो जरा। वो तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए खुदा ठहरेगा। अब तू उसके लिए खुदा ठहरेगा, तो यानी खुदा की आत्मा मूसा के अंदर आई। तो अब मूसा भी गर्भवती है। पतरस के अंदर खुदा की आत्मा आई पिन्तेकुस्त के दिन। कोई मना कर सकता है? कोई ऐसा धर्म गुरु है जो मना करे? अगर आप ये कहते हैं मरियम के अंदर पवित्र आत्मा आई और मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई, तो पिन्तेकुस्त के दिन कौन सी आत्मा आई पतरस के अंदर? तो पतरस भी गर्भवती हुआ। इसलिए खुदा ने पता है क्या कहा? जब खुदावन यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहा है तो एक बहुत बड़ी भीड़ लगी है। अब सुनो वचन। और जब एक बहुत बड़ी भीड़ लगी है तो मरियम और उसके भाई आए और एक दास ने कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? वे जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं वही मेरे भाई और मेरे माता। तो अर्थात यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, एक खुदा का आत्मा है वो। और खुदा का आत्मा जिसके अंदर है, जो कोई खुदा की आत्मा को ग्रहण करता वो उसकी माँ बन जाता है। उसने कहा, देखो उसने खुद ही कहा, कौन है मेरी माता? वे जो मेरे वचन को सुनते हो मानते। तो क्या वो आपके माता हो गए? तो वो आपके पिता हो गए? क्या वो मेरे माता, वो मेरे पिता, वो मेरे भाई, वो मेरे बंधु, वो मेरे हैं जो मेरे वचन को सुनते हो मानते हैं? खुदा का कोई भी माता और पिता नहीं होता। फिर सुन लो, माता और पिता वहां होते हैं जहां शादी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुदा एक है। वो आत्मा जब किसी के अंदर आता है तो वो नाम बदलता है। आमीन। एक पदवी बदलता है, पदवी, नाम नहीं, एक पदवी बदलता है। अर्थात खुदा अनाथों के लिए माता और पिता दोनों है बात सही कि नहीं? खुदा हमारे लिए और आपके लिए पिता है। आमीन। जब हमें माँ की जरूरत पड़ती है, खुदा माँ के रूप में हमारे पास आ जाता है। जब हमें पिता की जरूरत पड़ती है तो खुदा पिता के रूप में हमारे पास आता है। वचन में लिखा है कि वो माँ के समान तुझसे प्रेम करता और पिता के समान तुझे ताड़ना देता है। समझ लो वचन, मैं गलत नहीं हूं। मैं जो चीज आपको पवित्र आत्मा के सामने में समझाना चाह रहा हूं उसको समझो, यहां अपनी समझ ना लगाना। क्योंकि मरियम के अंदर वही आत्मा आई जो आत्मा पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन आई। आमीन। और आज भी जिनके अंदर खुदा का आत्मा आता है वो उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस संसार में अगर आप रिश्ते देखेंगे ना तो केवल रिश्तों में आप घूम चक्कर हो जाएंगे, लेकिन इन रिश्तों को बनाने वाला केवल एक है। कहाँ लिखा बनाने वाला एक? पढ़ो जरा, यशायाह 44 और उसकी 24वीं आयत से पढ़ो। देखो बनाने वाला एक कैसे। अब पढ़ो, जब बनाने वाला एक है तो उसी के अंदर माँ का प्रेम, उसी के अंदर पिता का प्रेम, उसी के अंदर भाई का प्रेम, उसी के अंदर एक अच्छी पत्नी का प्रेम, उसी के अंदर मेरे प्यारे भाई बहनों एक बहन का प्रेम है। तब समझोगे वचन। देखो क्या कह रहा 24वीं आयत में, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया। अब बताइए, गर्भ में बनाया खुदा ने। जब गर्भ में वो हमें बना रहा है तो जब खुद वो आया मरियम के गर्भ में तो किसने बनाया? खुदा ने अपने आप को बनाया। आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूं खुदा का कोई माँ और कोई पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा आत्मा है। वचन को समझें। अभी आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा हुआ है खुदा आत्मा है। अब बताओ क्या कोई मनुष्य आत्मा है? तो फिर कैसे माँ और पिता बन सकते हैं? एक रिश्ता
इस संसार में जब आया तो एक रिश्ता बना कि ये माँ और यूसुफ उसका पिता और मरियम उसकी माँ है। ये एक रिश्ता संसारिक चीज है, लेकिन खुदा का कोई पिता नहीं है। फिर समझो, क्योंकि वो तो आत्मा है। Amen. और वो आत्मा के द्वारा जन्मा। Praise the Lord. भाई कहीं लिखा वो शरीर के द्वारा जन्मा, नहीं, कहीं लिखा वो यूसुफ और मरियम जब एक हुए तब एक संतान उत्पन्न हुई। नहीं। जैसे लिखा है कि उसे कहते हैं एलकाना हन्ना के पास गया, समझना, एलकाना हन्ना के पास गया और सैमुअल उत्पन्न हुआ। हाँ? जैसे लिखा है कि याकूब के पास राहेल गई, राहेल के पास याकूब गया और एक संतान उत्पन्न हुई। लेकिन ऐसा यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा। लिखा है कि यीशु मसीह मरियम और यूसुफ से मिले बिना, मरियम यूसुफ से मिले बिना गर्भवती हुई। आमीन। तो ये गर्भवती किससे हो रही है? आत्मा से। क्यों? क्योंकि खुदा आत्मा है। Amen. और जैसे ही खुदा का आत्मा किसी पे उतरता है तो वो गर्भवती हो जाता है। आदम के अंदर एक गर्भ था, हमेशा याद रखना, आदम के अंदर एक गर्भ था और इस गर्भ को कोई नहीं जानता था, लेकिन खुदा जानता है क्योंकि खुदा ने बनाया। Praise the Lord. तब खुदा ने आदम के गर्भ से स्त्री को निकाला। Amen. आप समझे आखिर ये क्यों हुआ? ताकि कोई ना कहने पाए कि खुदा की कोई माता और पिता है। खुदा का कोई माता और पिता नहीं है, Amen. क्योंकि उसने आदम के अंदर से निकाला स्त्री को। अब बताओ, अब जब खुदा को मालूम है कि आदम के अंदर से स्त्री निकल सकती है, तो यानी कि आदम के अंदर गर्भ है। अब इसी गर्भ के अंदर खुदा ने अपना आत्मा डाल दिया। Praise the Lord. और जैसे ही आत्मा डाला तो मूसा से कह रहा अब तू उसके लिए खुदा है। Amen. Amen. क्यों? क्योंकि यही आत्मा तेरे अंदर आ गई। Amen. ये है वचन। Praise the Lord. वचन जैसे लिखा है एज इट इज ग्रहण करो। इसमें अपने सोच और विचार ना लगाओ। अगर अपने सोच और विचार लगाओगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी आप वचन को नहीं जान पाओगे। आप कभी माता को पूजोगे, आप कभी पिता को पूजोगे, आप कभी पुत्र को पूजोगे, आप कभी उसाते हैं कि संतों को पूजोगे, लेकिन आप उसको नहीं पूज पाएंगे जिसने सब कुछ बनाया। Amen. जबकि पूजना केवल एक ही को है। ये सब आदर के पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? आदर के। आदर के पात्र क्यों हैं? क्योंकि इन पात्रों में खुदा ने अपने धन को रखा। Hallelujah. ये वह मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें खुदा ने अपना धन रखा, और धन है पवित्र आत्मा। Praise the Lord. क्योंकि जिस मिट्टी में खुदा का धन है वो मिट्टी आदर के पात्र, पूजने के पात्र नहीं है। Amen. ये समझे? मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने अपना धन रखा। आमीन। ठीक उसी तरीके से उस समय जब काना के विवाह में दाखरस खत्म हो गई तो उन मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने पानी डलवाया। Amen. और पानी क्या दर्शाता है? वचन। वचन। और जो पानी डलवाया वो है वचन। Amen. और फिर उनको आशीषित किया तो वो बन गया प्रकाशन। Praise the Lord. अर्थात जिस तरह से उस मिट्टी के बर्तन में खुदा ने अपना वचन डाला, अपना प्रकाशन दिया, और वो काना का विवाह आज तक याद किया जाता है। Amen. Amen. वैसे ही आज हम है मिट्टी के बर्तन। Amen. अब इस मिट्टी के बर्तन के अंदर खुदा डाल रहा अपना वचन, और वचन डालने के साथ साथ खुदा अपना डाल रहा है दाखरस अर्थात प्रकाशन। अब जब ये पानी और दाखरस आता है, अर्थात पानी जल यानी वचन और दाखरस यानी प्रकाशन। आमीन। Amen. अब ये जल और दाखरस जब मिलता है तो बलता है खुदा का आत्मा। Praise the Lord.
क्योंकि एक वचन है मनुष्य का, एक वचन है खुदा का। लेकिन जल के अंदर जब खुदा अपना प्रकाशन डालता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब आता है खुदा का आत्मा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, तब बनता काना का विवाह। काना का विवाह कोई ऐसा नहीं है कि एक विवाह हो रहा है, काना का विवाह यानी कि आत्मिक विवाह। हालेलुया। आज तक मनुष्य इसको समझ ही में नहीं पाया। ये दृष्टांतों में बाइबल है। आमीन। और ठीक इसी रीति से खुदा ने अपने वचन में कहा, देखो क्या लिखा है, यशाया उसका 44वां अध्याय उसकी 24वीं आयत से पढ़ो। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्मी से बनाता आया है, हाँ, यूं ही कहता है, बनाने वाला ही आकाश को ताना और अकेले क्यों ताना, अकेले क्यों ताना भैया, अकेले ही ताना है। मैंने गर्भ को बनाया है, मैंने गर्भ में तुझे बनाया है। अब कितने लोग मानते हैं, एक बार जब पढ़ो फिर 24वीं आयत। हाँ, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया। अच्छा, गर्भ ही से बनाता किसको आया, मनुष्य को बनाया कि नहीं? यस। अब अगर गर्भ ही से खुदा ने मनुष्य को बनाया तो इसमें मरियम भी तो है। आमीन। कब समझोगे वचन? अगर कह रहा है गर्भ ही से बनाता आया, और अगर ये विश्वास करते हो कि खुदा गर्भ का फल देता है, और अगर ये विश्वास करते हो कि गर्भ में खुदा रचता है, तो मरियम को भी तो रचा। तो जब रच रहा है खुदा मरियम को, तो ये खुदा की माता कैसे बन जाएगी? गर्भ ही से बनाया है खुदा ने, और इसी गर्भ में खुदा ने अपने आप को डाल दिया। ये संसारिक रीति से अगर आप कहेंगे कि एक देह शब्द दे, एक और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, संसारिक रीति से अगर आप कहेंगे तो आदर का पात्र है मरियम, आदर का पात्र है मूसा, आदर का पात्र है यूहन्ना, आदर का पात्र है एलिया, आदर का पात्र है एलिसा। ये सब आदर के पात्र हैं, लेकिन महिमा का पात्र खुदावन यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम महिमा नहीं देंगे इनको। फिर समझना, महिमा क्यों नहीं दोगे? क्योंकि इन्होंने ही मना करा है कि खुदा की महिमा हमें ना दे देना। समझ लेना, मरियम ने कहा मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मरियम ने उस शिष्यों से कहा जो कुछ वो कहता है वैसा करना। महिमा मरियम ने कभी अपने ऊपर नहीं ली। आदर का पात्र है मरियम। मूसा आदर का पात्र है, मूसा ने कभी भी महिमा अपने ऊपर नहीं ली। और आज भी जो खुदा का दास होगा वो महिमा अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह होगा। जहां पर देखेगा कि कोई जना उसका गुणगान ज्यादा करने लग रहा है, अरे भाई ब्रदर रोहित, तुरंत ब्रदर रोहित भैया चुप हो जाओ, सब कुछ खुदा है, हम कुछ नहीं, हम मिट्टी के एक कण, हम मिट्टी के कण हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। यही बात मरियम ने वचन में बोल दी, मैं खुदा की दासी हूं। मैं आपको सही बता रहा हूं, इस आत्मा में कभी भी विरोधी की आत्मा है ही नहीं। Praise the Lord. इसलिए उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी कोई भी भविष्यवक्ता, कहीं पर भी कोई भी खुदा का दास आपस में मतभेद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए बात समझ नहीं पा रहे तो बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही समझा वैसे ही एक दो। Amen. ये आत्मा है। और अगर आज तुम इसी आत्मा में हो जिस आत्मा ने गर्भ से तुम्हें बनाया, तो आज तुम्हारे अंदर भी कोई विरोधी की आत्मा नहीं होगी। आज तुम भी ये नहीं कह सकते कि वो ऊपर है, वो नीचे है, वो नीचे है, वो ऊपर है। उसने सबको एक स्थान पे रखा है। समझ लो, उसने स्वर्ग में एक स्थान तैयार करा है, आपको मालूम है?
ऐसे ही थोड़ी ना जाके खड़े हो जाओगे कि नहीं हम तो बचपन से वचन जान रहे हैं, अब तो हम तो खुदा के वचन से बोलते आ रहे हैं, हम जाके खड़े होंगे सबसे पहले आगे। नहीं नहीं नहीं, सबको एक स्थान दे रखा है। Amen. हमने उस दिन पढ़ा था ना कि मैं अपनी दृष्टि में ठीक ठहरता हूं, लेकिन तब भी मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे परखने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा है। Amen, amen. तो जब खुदा परखता तो किस लिए परखता बताओ? किस लिए परखता? कौन से स्थान में रखना है इसको? Amen. समझा करो वचन को। अब ये परख कर इसकी जांच होगी कि इसको किस स्थान में रखा जाएगा। तो जब परखने वाला खुदा है तो वो मेरा स्थान नियुक्त करेगा। तो मरियम के ऊपर ये बात आई कि भैया आपको कौन सा स्थान दिया जाए, तो मरियम ने कहा मैं तो दासी हूं। Amen. तुरंत मरियम ने अपना पल्ला झाड़ा, कहा भैया मैं दासी हूं। क्यों दासी हो? तुम्हारे गर्भ में ये रहा है, तुम कहो कि मैं इसकी दासी नहीं, मैं इसकी माँ हूं और मैं मुझे पालती हूँ और ए इधर बैठ, नीचे बैठ। नहीं, दासी क्यों बन रही हो? क्योंकि ये मरियम जानती है कि ये मेरे द्वारा नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता के द्वारा उत्पन्न हुआ है। Amen, amen. इसीलिए यशाया 44 और 24 में लिखा, क्या लिखा? अकेले अकेले तानने वाला हूं। मैं जिसने अकेले ही आकाश को ताना और अरे नहीं, वो अकेले कैसे ताना तुमने? वहां उजाते वो भी तो थे, वो भी तो थे, वो भी तो थे। अकेले ताना, जिसको खुदा तान रहा है उसको तानने के लिए किसी के हाथ नहीं पहुंच सकते। Amen. मैं तुमसे फिर कहूं, अगर मूसा से कहो कि मूसा पृथ्वी पे खड़े होकर आकाश तान दे, नहीं तान पाएगा। Praise the Lord. मरियम से कहो कि मरियम पृथ्वी पे खड़े होकर आकाश तान दे। आज वचन कहीं और ले आ रहा है और बहुत गहराई से ले आ रहा है। अगर समझो तो तुम्हें मालूम चलेगा कि क्यों कहता है खुदा मैं ही तेरा छुड़ाने वाला और मैं ही तुझे जीवित रखने वाला खुदा हूं। Praise the Lord. केवल मुझे छोड़ और किसी से प्रार्थना न करना। क्यों कहता है खुदा? आज अगर वचन समझ लो तो समझ में आ जाए। बाकी मिनमिनाने वाले तो बहुत हैं, मिनमिनाते रहेंगे और बकरियां बहुत हैं। उन बकरियों पे हम ध्यान भी नहीं देते, लेते काटते आराम से बढ़िया से भूनते हैं और मटन टिक्का बना के खा जाते हैं। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा है? यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। अब इससे पहले आकाश को ताने, गर्भ को बना रहा। आए रे, अब बताओ इसके तुल्य कोई होगा? तभी तो कह रहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा पुत्र? वे जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। Amen. क्योंकि जैसे ही मेरा वचन तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे साथ मेरा एक रिश्ता कायम होगा और ये रिश्ता है निज भाग। मैं उसे अपना निज भाग बनाऊंगा, मैं उसे अपनी एक निज संतान बनाऊंगा। अब वो वहां नहीं बल्कि मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। Hallelujah. पढ़ो जरा वचन क्या कह रहा है। मैं 25 24 यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से ही बनाता आया है। यूं कहता है मैं ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपने ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भविष्य कहने वालों को बावला बर्बाद देता हूँ। मैं विद्वानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। ये दास के वचन को पूरा करता कौन? खुदा।
दास तो कहता है, Amen. और जो कह रहा है वो वचन है। Hallelujah. और जब कह रहा है तो कहने की सामर्थ खुदा दे रहा है। Amen. सब कुछ खुदा कर रहा है। Praise the Lord. अब इसके तुल्य हम किसी को ठहरा सकते हैं? नहीं. हम तो कहे भैया हमारे पास आ ना जाना, क्योंकि खुदा के तुल्य कोई नहीं है। माँ के गर्भ को तो रच रहा, बुद्धिमानों के घमंड को तो तोड़ रहा, आकाश को तो तान रहा, पृथ्वी को तो रच रहा, अकेले बनाने में जुटा है। एक ऐसा महल बना रहा है जिसमें मूसा खिलखिलाते हुए बच्चे की तरह घूम रहा है। Amen. मालूम है, एक ऐसा महल बना रहा है जिसमें मूसा इस बच्चे की तरह, जैसे ये बच्ची ऐ कर रही है, ऐसे ही मूसा भी उस भवन में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसको थोड़ा सोचो, इमेजिन करो, जो बनाया है खुदा ने, उस भवन में मूसा इसी समान है। Praise the Lord. मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप अपने मन में सोचो तो आप कहोगे आमीन। Amen. और मूसा सच में इसी समान है, एक सेवक, Amen. क्योंकि इतना बड़ा भवन बनाया है Praise the Lord. कि उसी के पीछे खड़ा है यहोशू, Hallelujah. उसी के पीछे खड़ा है पौलुस, उसी के साथ खड़ा है पतरस। ये सब साथ में है, कोई किसी के आगे पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब के अंदर वही आत्मा है जो उत्पत्ति के समय बेडोल पृथ्वी पे मंडराता था। Amen. और वही आत्मा इन सारे लोगों को पाल रहा है। Amen. आप क्या सोच रहे हैं कि मूसा का खाना बंद हो गया? आप क्या सोच रहे हैं कि पतरस का खाना बंद हो गया? आप क्या सोच रहे हैं कि पौलुस का खाना बंद हो गया? अब जो बोल रहा हूं सुनना बहुत ध्यान से। आप क्या सोच रहे हैं कि मरियम का खाना बंद हो गया? आप क्या सोच रहे हैं कि उस आते हैं यूहन्ना का खाना बंद हो गया? आप क्या सोच रहे हैं कि उस आते हैं यशायाह का खाना बंद हो गया? आप क्या सोच रहे हैं यिर्मयाह का खाना बंद हो गया? आज भी ये भरपेट भोजन खा रहे हैं। Amen. मालूम है, वचन में बताया जाता है कि सुलेमान की रसोई में बहुत बड़ा भोजन बनता था। कितने टन मतलब बैल और बकरियों का गोश्त बनता था, एक टाइम का भोजन। सुलेमान की रसोई में कितने टन लोगों का भोजन बनता था, समझे वचन को? तो अगर सुलेमान की रसोई में इतना टन भोजन बन रहा है तो आज खुदा के स्वर्ग राज्य में कितना टन भोजन बन रहा होगा। उसी भोजन में से खुदा ने थोड़ा सा यहाँ मिल रहा है। इधर आओ। पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सदा सुनता। क्यों? तेरे भंडार में, तेरी रसोई में 24 घंटे भोजन बनता है। जरा वहीं से पार्सल कर। ये रोटी कहां से आ गई? ये मछली कहां से आ गई? कोई तो रसोई में बन रही होंगी। आमीन छोटा है। Amen. कहीं ना कहीं कोई ना कोई रसोई में तो बन रही होंगी रोटी और ये मछलियां। उसी रसोई से पार्सल होके उस टोकरों में आ गई। आज तक ये बात नहीं मालूम चली, क्योंकि भैया प्रभु की आत्मा भोजन खाती है। उसे कहा मैं तुम्हें अपना मांस और अपना लहू दूंगा। Amen. ये प्रभु का भोजन है। Praise the Lord. जब प्रभु ने नीचे मेज लगा दी तो ऊपर कितनी बड़ी मेज लगती है। Amen. Amen. एक ऐसी मेज लगा दी कि आज भी लोग मेज को बना बना के तैयार कर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं प्रभु भोज। मैं तुमसे फिर कहूं कि इन वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि
एकदम बौनी है। इन वचनों को समझने के लिए हमारे पास समझ और सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये वचन हम नहीं समझ सकते। लेकिन जब खुदा का आत्मा आता है तो हमें आह भर भर के सिखाता है। उसके अंदर माँ है, उसके अंदर पिता है, उसके अंदर पुत्र है, उसके अंदर पुत्री है, उसके अंदर एक उत्तम पत्नी है। मैं तुमसे फिर कहूंगा, आदर करो सबका, लेकिन प्रार्थना करो खुदा से। मूसा मेरे लिए आदर का पात्र है, एलिया मेरे लिए आदर का पात्र है, और ये मूसा और एलिया और यूहन्ना और पौलुस, ये सब हमारे लिए भाई हैं। आमीन। और ये मरियम और मरियम मगदलीना, हन्ना और ये जितनी भी स्त्रियां हैं, ये हमारी बहन है। आमीन। खुदा के रिश्ते से अगर देखो, लेकिन हम सब का एक पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ये रिश्ता खुदा के यहाँ है। आमीन। अगर मानो तो ठीक, ना मानो तो खुदा जाने, तुम जानो, लेकिन रिश्ता तो यही है। उसने कहा, वो जो भविष्यवक्ता तुम्हारे पास आते हैं वो तुम्हारे भाई और बंधु हैं। जितनों ने उनको ग्रहण किया उतनों ने मुझे ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि भविष्यवक्ता को खुदा ने ऊंचा पद दे दिया और जो मान रहे बात उनको नीचा, नहीं, सबको एक पद दे दिया। इसलिए जब पौलुस जा रहा है रोम, तो वो आंखें भर भर के रो रहे हैं, और पौलुस उनको भाई बुला रहा, वो भाई बुला रहे। आमीन। रिश्ता तो बाइबल के अंदर ही है, पूरा रिश्ता बाइबल के अंदर है। देख लो तो तुम सारे रिश्तों को जान जाओ। लेकिन किसी ने बाइबल के अंदर के रिश्ते को नहीं देखा, सब ने अपने रिश्ते बना लिए। मैं बोलता बहुत हूँ, अभी बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अगर पढ़ने लगूंगा तो हर चीज़ का एक समय है। मैं बोलता बहुत हूँ और हर एक चीज़ का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु आपने हमें वो मशक बनाया खुदावन, जिसमें आपने आज ये पानी को भरा है खुदावन। क्योंकि खुदावन हम नकारे और प्यारे प्रभु त्यागे हुए थे, परंतु प्यारे प्रभु आपने हमें चुना, और प्यारे प्रभु अपने इस वचन को भरने के लिए प्यारे प्रभु आपने हमें तैयार किया है खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता कि प्यारे प्रभु इन प्रकाशनों को प्यारे प्रभु हमें समझने के लिए खुदावन हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आप हमारी देहों को बदलते हैं खुदावन। क्योंकि प्यारे प्रभु जब मरियम जब तक गर्भ धारण नहीं कर सकती थी खुदावन, क्योंकि जब तक खुदावन तूने उसको उसके गर्भ के अंदर ही बनाया था प्यारे प्रभु। हम जानते हैं खुदावन वो गर्भ किसी आम गर्भ के समान ना था खुदावन, जिसमें खुदावन वो देह बन पाती खुदा। प्यारे प्रभु वो प्यारे प्रभु बच्चे को पालने की जगह खुदावन वो जगह ना थी प्यारे प्रभु, जिसके पे प्यारे प्रभु तू आ सकता था मेरे खुदा। मैं जानता हूँ खुदावन कि आपने मरियम को अंदर से बदला, और प्यारे प्रभु आपने उसे एक देह दी प्यारे प्रभु, जिसमें वो वचन देहधारी हुआ खुदावन। हम इसी तरीके से मांगते हैं खुदावन कि हमारी इस देह को बदले खुदावन, ताकि आज हमारे जीवनों में भी ये वचन देहधारी बनने पाए। होने दे प्यारे प्रभु कि हम निकम्मों पर अपने इस प्यारे प्रभु फजल को हमेशा बनाए रखना खुदावन। हम अपने मनों को आपकी ओर सदा सीखने के लिए लगाए रखे। इन भेदों को, इन प्रकाशनों को खुदावन हमारे समझ से प्यारे प्रभु जो परे हैं खुदावन, बड़ी ही सरलता पूर्वक खुदावन आप उन्हें समझाते हैं खुदावन। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि आप इन्हें ऐसे ही प्यारे प्रभु आप हम पर इन भेदों को खोलें, इन प्रकाशनों को खोलें, ताकि प्यारे प्रभु हम आपके उस प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा को पाएं खुदावन, वो टोकन को पाएं खुदावन जो हमें यहाँ से ले जाने वाला बन सके खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि हमें एक नया नाम दे खुदावन,
प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु हमें आपने वचन में कहा है, देख मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा और उसमें एक नया नाम होगा जिसे तुझे छोड़ और कोई ना जान पाएगा। मेरे खुदावन, हर एक को वो प्यार प्रभु नाम मिलने पाए, हर एक को प्यार प्रभु वो श्वेत वस्त्र मिलने पाए, जिसके द्वारा प्यार प्रभु हम उस मेमने की भोज में जाएं। प्यार प्रभु उस दुल्हन की देह में सहभागी हों खुदावन, और उस भोज के सहभागी हों जो खुदावन स्वर्ग में है लगने वाला। क्योंकि खुदावन तूने कान्हा के विवाह में कहा था, अभी मेरा समय ना आया, क्योंकि मैं जानता हूँ खुदावन कि जब आपका विवाह का समय है खुदावन, उस समय खुदावन तेरा भोज तैयार होगा और लोगों को खुदावन प्यार प्रभु दाकरस पिलाई जाएगी। और प्यार प्रभु वो दाकरस खुदावन पुरानी ना होगी परंतु नई होगी मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि तूने प्यार प्रभु हमें उसके लिए चुना है खुदावन। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु हम सब जैसे यहाँ सहभागी होते हैं खुदावन तेरे वचन के, वैसे ही एक साथ खुदावन स्वर्ग राज में भी प्यार प्रभु सहभागी बनने वाले बन सके। होने दे प्यार प्रभु कि जितने इस घर में खुदावन जो आपका वचन खुला, सब पर तेरी दया दृष्टि होने पाए। नाम बनाम हर एक को प्यार प्रभु आप बड़ी आशीषों से भरे। होने दे प्यार प्रभु कि आपका वचन प्यार प्रभु भरपूरी से इन घराने पर और प्यार प्रभु बहुतायत से काम करने पाए। जितने भाई बहन खुदावन अपने घर को छोड़कर आए, उन पर भी तेरी दया दृष्टि हो खुदावन, उनके घरानों पर प्यार प्रभु आपकी आशीषें हो खुदावन। प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, जो प्यार प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं खुदावन, उन पर भी समझ और बुद्धि और बढ़ाएं खुदा। जो रोग और बीमार में हैं खुदावन, उनको आप अपनी दाहिने समर्थी हाथों से चंगा करें मेरे प्यार प्रभु। दुआ करते हैं खुदावन कि अपने याजक को प्यार प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। ऐसे ही प्यार प्रभु वो सेत में वचन सुनाने वाले बने, और प्यार प्रभु हम सब प्यार प्रभु तेरी देह में एक हो, ताकि आपकी देह उन्नति पाए। प्यार प्रभु हमारा विश्वास एक कर, हमारा मन एक कर, हमारे ध्यान को एक कर, कि जब तेरा वचन चले प्यार प्रभु तो हम एक मन होकर प्यार प्रभु तेरे वचन में बैठने पाएं। और प्यार प्रभु होने दे कि हमारा पूरा मन खुदावन तेरे वचन में लगने वाला बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे खुदा। और प्यार प्रभु होने दे कि हमें और बढ़ा, और प्यार प्रभु अपनी संगति में रख, और जब तक हम इस पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं खुदावन, हम प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड तेरी दृष्टि में भाता रहे, और प्यार प्रभु सदा आपके वचन में चलता रहे। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की धन्यवाद।